आज मंजू न जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। कमरे में टीवी चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अचानक माँ ने आवाज लगाई, मंजू बेटा, खाने के लिए आ जाओ, खाना लगा दिया है। माँ ने आवाज दी तो जैसे वह सपने से जागी। खाना खाने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी। आज उसके पति के देहांत को 1 साल हो चुका था। पति की याद दिल से जा ही नहीं रही थी। माँ पिताजी से भी बेटी का दुख कहाँ देखा जा रहा था, पर कर भी क्या सकते थे। नियति को यही मंजूर था। माँ के साथ खाना खाते हुए अचानक मंजू की नजर फेसबुक पर किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर गई। कुछ देर के लिए उसकी नजर थम सी गई। दिल को यकीन ही नहीं हो रहा था यह वही है। रिक्वेस्ट उसके बचपन के दोस्त मनीष का था। मंजू इसी उधेड़बुन में थी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं। आखिरकार हिम्मत करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच मैसेज का आदान प्रदान होने लगा। मनीष स्कूल के दिनों से ही मंजू को बहुत ही पसंद करता था, पर कभी खुलकर बोल नहीं पाया था। दोनों के परिवार में जमीन आसमान का अंतर जो था। मनीष एक साधारण परिवार से था। पिता खेती बाड़ी करते थे और मंजू गांव की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित परिवार से थी। जब भी मनुष्य स्कूल आता, उसकी नजरें मंजू को ही ढूंढती रहती थी। इधर मंजू इन सब बातों से बेखबर थी। अलबत्ता उसकी कुछ सहेलियों को इस बात की भनक जरूर थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब सबको एक दूसरे को अलविदा कहना था। आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। सब जिद कर रहे थे कि मनीष कोई गीत गाए। व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस में मनीष काफी हैंडसम दिख रहा था। सभी दोस्त उसे गाने के लिए जिद कर रहे थे, पर उसकी नजरें तो मंजू पर टिकी हुई थी। और फिर वो मंजू को देखते ही गीत गाना शुरू कर दिया। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। आज न जाने क्यों मंजू को भी अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वह उसे शायद समझ नहीं आया। स्कूल के एग्जाम हो चुके थे और मंजू का एडमिशन शहर के एक कॉलेज में हो गया था। एक दिन अचानक से मनीष से सामना हो गया। आज हिम्मत करके मनीष ने पूछ ही लिया, मंजू क्या मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूं? या आज भी तुम्हारा जवाब ना है? इस बार भी मंजू कुछ बोल नहीं पाई, पर उसकी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। मनीष कुछ तो मंजू को ध्यान से देखने के बाद अपना ख्याल रखने की हिदायत देकर वहां से विदा हो गया। मंजू उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। ऐसा नहीं था कि वह उसे चाहती नहीं थी, पर वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे उसके परिवार की इज्जत को आंच आए। मंजू ग्रेजुएट हो चुकी थी। पापा ने उसके लड़के देखने शुरू कर दी और एक अच्छा पढ़ा लिखा कमाऊ लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। पर हुनी को कौन मिटा सकता है? शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति की एक भयंकर दुर्घटना में मौत हो गई। इस गम से उबरना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। अब मंजू के पास सिवाय आंसू का कुछ न था। बेटी का दुख माता पिता से देखा नहीं जा रहा था और वे उसे अपने साथ ले आए। मनीष को जब इस बातों का पता चला तो वह हर संभव कोशिश करता कि मंजू वापस अपनी जिंदगी की ओर लौट आए। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। मंजू को पेंटिंग बनाने का बहुत ही शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने इस शौक को भुला दिया था। लेकिन अब मनीष के कहने पर मंजू फिर से पेंटिंग बनाने लगी। अपनी बनाई हुई आधी अधूरी पेंटिंग की तस्वीर वो मनीष को भेजती तो उसका जवाब होता, कुछ चीजें अधूरी ही अच्छी लगती है। अब मंजू को भी उसकी तारीफ अच्छी लगने लगी थी। मंजू का मुरझाया हुआ मन फिर से खिलने लगा। आज काफी दिनों बाद उसकी माँ ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। मन माँ ने बेटी की नजरें उतारी और बहुत पूछने पर मंजू ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। शुरू में तो वह कुछ घबराई, फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करके मंजू के पापा से बात की। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आखिर वह भी अपनी बेटी की बेरंग जिंदगी में रंग देखना चाहते थे। मनीष के परिवार वालों से इस बात की तो उसके भी मंजू को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। दोनों परिवार के आशीर्वाद से आज मंजू विदा होकर अपने पति मनीष के साथ उसके छोटे से घर में आ गई, जहां एक उम्मीद भरी दुनिया उन दोनों का इंतजार कर रही थी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।